सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नमस्कार। आज दिनांक 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार। भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक सामूहिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि जी और उनकी टीम के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम रवि जी। हरिओम। सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं आज की योग साधना के लिए। सभी दंडासन में आए। दंडासन में आकर एड़ी पंजे मिलाए, हाथ कमर के दाएं बाएं। कमर बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करेंगे सभी। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को हम आगे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए ले जाएं, सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। दोहराएंगे इस अभ्यास को। मध्य में आएंगे सभी। मध्य में आते हुए दोनों पंजों को एक साथ आगे की ओर ले जाएं। आगे की ओर ले जाकर दोनों में दबाव बने। सांस भरते हुए अपनी ओर लाकर खिंचाव, इतना खिंचाव कि एड़ी आसन सूट जाए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, नीचे की ओर ले जाकर दबाओ। सांस भरते हुए अपनी ओर। एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। अब मध्य में आए। मध्य में आकर दोनों पंजों को एक साथ नीचे की ओर ले जाए। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दाईं ओर, अपनी ओर, सांस और उसके बाद बाईं ओर ले जाते हुए नीचे की ओर गोल आकार में घुमाए। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। धीरे धीरे प्रभाव को महसूस करते हुए गोलाकार। इस अभ्यास से एड़ी टखने ढीलियां सभी प्रभावित हो जाती है। विपरीत दिशा में गोलाकार। विपरीत दिशा में गोलाकार, बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को घुटने पर रखें और घुटनों में आकुंचन और संकुचन करेंगे।
आपने घोड़े को देखा होगा, हमेशा खड़ा रहता है और उसके घुटने में आंकुचन और संकुचन होता है। उस तरीके से हथेलियों से घुटनों पर दबाव बनाए और फिर घुटनों को आंकुचन करो और संकुचन करो। केवल घुटनों में करना है। जिन्हें घुटनों की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी बनाकर घुटनों के नीचे रखें। घुटनों के नीचे रख के घुटनों से मुट्ठियों पर दबाव बनाएं। इतना दबाव कि एड़ी आसन से उठ जाए। कोशिश करें एड़ी आसन से उठाने का प्रयास, और फिर जब एड़ी आसन से उठ जाए तो पंजों को आगे पीछे करें। धीरे धीरे वापस एड़ियों को आसन पर रखें और फिर हथेलियों को निकालें। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़े, जंघा के नीचे हाथों का ग्रिप बनाकर पकड़ बनाए। पकड़ बनाकर टांग को सीधा करें, ऊपर की ओर घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ। अब करेंगे साइकिलिंग। ऊपर की ओर जाए तो घुटना बिल्कुल सीधा हो जाए और नीचे की ओर आए तो पंजा आसन से टकराते हुए आए। विपरीत दिशा में करें। ऊपर ऊपर नहीं करना है, करें तो बिल्कुल अच्छे से करें। धीरे धीरे वापस। अब बाएं टांग को घुटने से मोड़ेंगे, जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे और करेंगे ऊपर की ओर। टांग को ऊपर की ओर करें, घुटना बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। अब करें साइकिलिंग। विपरीत दिशा में। इस अभ्यास से पूरी टांग प्रभावित, घुटने, जंघाएं, पिटलियां। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़े और पंजे को आपस में मिलाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथों का ग्रिप बनाए और पंजे पर पकड़ बनाए। अब करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। पद्मासन लगाने में सहायक, जंघाओं के लॉक्स खोलने में सहायक। अब रुके सभी और श्वास भरते हुए घुटनों को अपनी ओर लाएं। अधिक से अधिक दबाव बनाएं भरी हुई श्वास में।
श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाकर घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। धीरे धीरे वापस टांगों को सीधा करें। अब लगाएंगे पद्मासन। दाएं टांग को घुटने से मोड़े, बाएं जंघा पर रखें, पेड़ों के बाएं वाले भाग पर, बाएं टांग को घुटने से मोड़ते दाएं जंघा पर। जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन जरूर लगाए। जब एक टांग थक जाए तो दूसरी टांग से पद्मासन लगाए। बारी बारी से लगाए तो धीरे धीरे पद्मासन लगने लगता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर रखेंगे सभी। लेंगे गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। सबसे पहले पूरा श्वास खाली करें। अब धीरे धीरे श्वास भरते जाए। पेट में, हृदय में, कंठ में। अधिकतम जब श्वास भर जाए तो धीरे धीरे श्वास खाली करें। इसी अभ्यास को सभी दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जितना समय श्वास लेने में लगाए उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगाए। गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। श्वासें हमारी गहरी लंबी होने लगती है। सामान्यतः हम छोटी छोटी श्वासें लेते हैं और छोड़ते हैं। गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास से हमारी श्वासें गहरी लंबी होने लगती है। जब हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेते हैं तो या तो शुद्ध वायु में करें। अगर घरों में हम करते हैं तो एक खिड़की या दरवाजा जरूर खोल कर रखें ताकि शुद्ध वायु हमारे घर में आए और अशुद्ध जाए। धीरे धीरे वापस आते हुए श्वासों को सामान्य करें। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। इसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें।
गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल और सर्वज्ञ जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रातःकालीन बेला में अपने प्रभु का वंदन करें। दोनों हाथों में घर्षण करें और अपने मुख मंडल पर लगाएं। अब पद्मासन लगाकर रख सकते हैं तो पद्मासन लगाकर ही रखें, अन्यथा आलती पालती सुखासन में बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे सर्वाइकल के लिए थोड़े से अभ्यास। सर्वाइकल के लिए अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हाथों को सामने, उंगलियां खोले, श्वास भरते हुए उंगलियों पर दबाव बनाएं अंदर की ओर, इस तरीके से जैसे हम कोई टाइट बॉल पकड़ रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए खोले, श्वास भरते हुए बंद करें, मुट्ठी में नहीं, सॉरी, उंगलियों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए खोले, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब उंगली अंगूठे मिलाए, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, ऊपर की ओर। श्वासों का विशेष ध्यान देंगे सभी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ घुटने पर, रिलैक्स। दोबारा आगे की ओर, अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बनाए, अंगूठे के दोनों पिछले वाले भाग को आपस में मिलाएं। अब इन पॉइंट्स टू पॉइंट को मिलाते हुए गोल आकार में मुट्ठी घुमाएं। कोहनी बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करेंगे सभी, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। विपरीत दिशा में गोल आकार, वापस दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर, श्वास भरते हुए कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। करेंगे 5 बार। 1 2 3, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते आगे की ओर। 4 5, कंधे पर, ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर हो, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4
5। अब दाएं बाएं 1 2 3 4 5। ऐसे ही रखें। अब ऐसे रखने के बाद में हमें क्या करना है, कंधों को गोल गोल घुमाएं। सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिन्हें सर्वाइकल का पेन बहुत अधिक हो रहा हो, वो इस अभ्यास को करें, तुरंत रिलीफ मिल जाता है। विपरीत दिशा में आए वापस। अब उंगली अंगूठे मिलाएं और कंधे पर रखें। कंधे पर रखने के बाद कोहनी आपस में मिलाएं। गोल आकार में घुमाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएं। प्रयास करें आगे आकर कोहनी आपस में मिल जाए। विपरीत दिशा में गोलाकार करेंगे। सर्वाइकल वाला भाग पूरा प्रभावित हो जाता है, कंधे प्रभावित। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें और कंधे को गोलाकार में घुमाएंगे। हथेलियों को भी घुटने पर गोलाकार में घुमाएंगे। विपरीत दिशा में धीरे धीरे वापस आए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हथेली वाला नीचे वाला भाग रखेंगे यहाँ पर दाई तरफ। बाएं हाथ घुटने पर, नेत्रों को बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरें और हथेली से माथे पर और माथे से हथेली पर दबाव बनाएं। भरी हुई श्वास में श्वास छोड़ते हुए दबाव ढीला छोड़ें। दोबारा से गहरा लंबा श्वास भरें, दबाव बनाएंगे। वापस एक बार और, वापस बाईं तरफ से करेंगे। भरे गहरा लंबा श्वास, वापस एक बार और करें। वापस करेंगे एक बार और, वापस। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और चोटी के पिछले भाग पर रखें। भरे गहरा लंबा श्वास, दोनों में दबाव बनाएं। वापस एक बार और करें। वापस एक बार और, वापस। हाथों की पकड़ बनाकर रखें, आगे माथे पर रखें। भरे गहरा लंबा श्वास, दबाव बनाएं। वापस करेंगे एक बार और,
वापस एक बार और भरें गहरा लंबा श्वास, वापस। अब दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखें, गहरा लंबा श्वास भरते हुए दबाव बनें। वापस भरे गहरा लंबा श्वास, वापस एक बार और, वापस। आएंगे धीरे धीरे वापस सभी। अब हमें क्या करना है, दाएं हाथ से सॉरी बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़े, ऊपर की ओर ले जाते हुए गर्दन के पीछे। अब अभी हम मध्य में है, अब मध्य में ले जाते हुए श्वास भरते हुए दाएं ओर ले जाए और दोनों को आपस में खिंचाव बनाए। बायां हाथ बायां हाथ दाएं हाथ को खींचो, दाएं हाथ बाएं हाथ को खींचो। कंधे बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं इस अभ्यास। मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बाएं साइड, दोनों में खिंचाव। मध्य में बाईं दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर। गर्दन सीधी रखने का प्रयास करेंगे, गर्दन नहीं मोड़ना है। मध्य में धीरे धीरे वापस। अब सर्वाइकल वाले भाग को प्रभावित करने के लिए एक अभ्यास और, दोनों हाथ रखेंगे घुटने पर, दोनों हथेलियां घुटने पर, उंगली अंगूठे मिलाकर रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी। गर्दन के अभ्यास हम करने जा रहे हैं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को नीचे ले जाने वाले अभ्यास बिल्कुल ना करें। सबसे पहले श्वास भरते हुए पीछे की ओर, नेत्रों को खोल कर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी हमारी ठोड़ी कंठकूप से लगी हुई है। अब यहीं से हम दाईं ओर ले जाएं, दाईं ओर ले जाकर दाएं कंधे पर ठोड़ी को लगाने का प्रयास। मध्य में आए, बाईं ओर, मध्य में दाईं ओर, मध्य में बाईं ओर, मध्य में आए, गर्दन को सीधा करें। अब दाईं ओर ले जाते हुए दाएं कान को दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। मध्य में आते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। मध्य में आए, दाएं कान को दाएं कंधे पर, मध्य में आते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर, मध्य में आए। अब पीछे की ओर अर्धगोलाकार लग बनाएंगे इस तरीके से। अब धीरे से पूर्ण गोलाकार बनाने का प्रयास, बड़े आराम आराम से गर्दन के अभ्यास हम करेंगे, प्रभाव को महसूस करते हुए।
विपरीत दिशा में गोलाकार, आगे की ओर आते हुए विपरीत दिशा में। धीरे धीरे वापस आए, वापस आकर टांगों को आगे की ओर फैलाएं। करेंगे घुटना चालन। पंजे को दाएं बाएं कर लें। पिटलियों को अधिक से अधिक आसन पर पटके, पिटलियों के दोष, सभी दोष दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आएंगे तागासन में। तागासन में आकर उठकर खड़े हो जाए। बढ़ते हैं आगे सूर्य नमस्कार के लिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी जॉगिंग कर लेंगे सभी। बहुत देर हो गई बैठे हुए। अपने ही आसन पर दोनों हाथों को ऊपर की ओर नीचे की ओर ले जाते हुए, टांगों को ऊपर की ओर नीचे की ओर ले जाए, जॉगिंग करें। अपनी क्षमता अनुसार करें। जो जल्दी जल्दी कर सकते हैं जल्दी जल्दी करें, जो धीरे धीरे कर सकते हैं धीरे धीरे करें। आ जाए धीरे धीरे वापस। आसन के अगले वाले भाग पर आए। एक भाग आगे, तीन भाग, दो भाग पीछे छोड़े। एड़ी मिलाए, पंजे खुले हुए। सावधान की स्थिति में है सभी। अभी दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़े। नेत्रों को बंद करके सूर्य देव का आह्वान। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए। ऊपर की ओर ले जाकर ताने भरी हुई श्वास में। अधिक से अधिक तनाव। भरी हुई श्वास में कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आते हुए नीचे की ओर, कमर के नीचे वाले भाग से आएंगे नीचे की ओर। पेट को अंदर करेंगे, श्वास छोड़े और घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हथेली पंजों की दाएं बाएं, बीसों उंगली एक समान। अब दोनों हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं जमाएं और दाएं टांग को एक बार में पीछे की ओर ले जाएं। पीछे की ओर ले जाते हुए दाएं टांग का घुटना आसन से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। बाएं टांग का घुटना मुड़ा हुआ, वक्ष बाएं टांग पर। बंद नेत्रों में आसमान देखने का प्रयास।
अब जो टांग आ गई है उसको भी एक बार में पीछे क्यों ले जाए। पर्वतासन की स्थिति। एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन अधिक से अधिक अंदर की ओर, नाभि देखने का प्रयास करें सभी। बटक पोषण उठा हुआ, पर्वतनुमा स्थिति बन जाती है पूरी तरह से। अब आएंगे सीधी सरल रेखा में। धीरे से घुटने, सीना और फिर माथा, साष्टांग नमस्कार। नाभि वाला भाग उठा हुआ रहेगा ऊपर की ओर, बटक पोषण उठा हुआ। सूर्य देव के समक्ष साष्टांग नमस्कार। दोनों हथेलियों पर और पंजों पर दबाव बनाए, आएंगे भुजंग आसन की स्थिति में। भुजंग आसन। अधिक से अधिक कमर पर दबाव बनाए, कोहनी बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करें, गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई, नाभि तक का भाग आसन पर। अब यहीं से आएंगे पर्वतासन। दोबारा से वही स्थितियां रिपीट होंगी अब। एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। जब हम एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करते हैं तो घुटने अपने आप सीधे हो जाते हैं। अब जो टांग हम पहले पीछे की ओर ले गए थे वही आगे की ओर लाए। दाई टांग हम ले गए थे पीछे की ओर, दाई टांग को आगे की ओर लाए, बाई टांग पीछे की ओर रहेगी, बाई टांग का घुटना आसन से थोड़ा सा उठा हुआ, दोनों हाथों की मध्य, दाई टांग मुड़ी हुई, गर्दन रीढ़ मूल से लगाकर रखेंगे अश्व संचालन की स्थिति में। हम गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई रहती है। अब धीरे से बाई टांग को आगे की ओर लाए, पादहस्तासन की स्थिति, घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। अब जो साधक साधिकाएं माथे को घुटने से लगा सकते हैं लगाए, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं। अब दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई रहेंगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर लाए, ऊपर की ओर लाकर ताने, कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। शरीर को सीधा करते हुए आएंगे नमस्कार मुद्रा। नेत्रों को बंद करके दोबारा सूर्य देव का आह्वान। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाई बाई से नीचे की ओर लाए, दिशा परिवर्तित करते हुए आसन पर लेट जाए। सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा सा शवासन। वैसे श्वासें सभी की सामान्य ही है, लेकिन थोड़ा सा शवासन।
अब एड़ी पंजे मिलाए, हाथ शरीर के साथ लाए, लेंगे शुद्ध ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लाते हो, पीछे की ओर ले जाए, सर के पीछे, धीरे धीरे, बड़े आराम आराम। जैसे जैसे श्वास भरते जाए वैसे भुजाओं को ऊपर की ओर उठाते हुए सर के पीछे की ओर ले जाए। प्रयास करें कोहनी आसन से लग जाए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर रहेगा। पंजे बिल्कुल तने हुए, नाभि को केंद्र बिंदु मानकर शरीर को दो भागों में बांटकर विपरीत दिशा में ताने, नीचे का भाग नीचे की ओर और ऊपर का भाग ऊपर की ओर, भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला करें, दोबारा से गहरा लंबा श्वास भरें, वही स्थिति शरीर को दो भागों में बांटकर ताने, अधिक से अधिक तनाव, ऊपर का भाग ऊपर की ओर, जैसे कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो, और नीचे का भाग नीचे की ओर, पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें, दोबारा से श्वास भरें। अब भरी हुई श्वास में दोनों टांगों को ऊपर की ओर लाएं, बिना घुटना मोड़े, घुटना बिल्कुल सीधा, पंजे ऊपर की ओर ताने। जब हम पंजे ऊपर की ओर तानते हैं तो घुटने सीधे हो जाते हैं। अब यहीं से करेंगे हम नावासन। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी। जब आगे की ओर जाए तो हथेलियां पंजों से आगे की ओर निकले, और जब पीछे की ओर आए तो पंजे आसन से लगे, सर के पीछे। पूरे शरीर में एनर्जी, रक्त संचार पूरे शरीर में। प्रयास करें भुजाएं कानों से सटी हुई रहे, घुटने बिल्कुल सीधे रहे, घुटने ना मुड़े। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी, न क्षमता से ज्यादा न क्षमता से कम। धीरे धीरे आएंगे वापस। दंडासन में विश्राम, श्वासों को सामान्य करने के लिए पंजे दाएं बाएं फैले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। श्वास सामान्य करें। श्वास सभी के सामान्य। लेंगे चक्की चालन का अभ्यास। चक्की चालन के अभ्यास के लिए पहले तो एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाकर करेंगे। पहले दोनों हाथों को
ग्रिप बनाकर मुट्ठी बनाए। कोहनी बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए आगे क्यों ले जाए, श्वास भरते हुए अपनी ओर, गोलाकार में जैसे चक्की चलाते हैं उस तरीके से, चक्की चालन। आगे की ओर ले जाकर फिर विपरीत दिशा में करें। हाँ, धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों में, दोनों पैरों में कंधे जितना फासला करेंगे पहले, कंधे जितना फासला। अब कंधे जितना फासला करके दोबारा से चक्की चलाएं। पंजों से आगे निकालने का प्रयास करेंगे मुट्ठियों को। जब पीछे की ओर आएंगे तो कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, कोहनी नहीं मुड़ेगी। अब विपरीत दिशा में करें। करें, विपरीत दिशा में करें। धीरे धीरे वापस आए। अब टांगों में अधिक से अधिक फासला करें, अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं। अब करें चक्की चालू। पूरा गोल आकार होना चाहिए लेकिन। चक्की चालन के अभ्यास से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, कंधे, गर्दन, पेट, कमर आदि। विपरीत दिशा में भी कर ले। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं, सांसों को सामान्य करें। अब विश्राम करेंगे हम वज्रासन में, सभी वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथ तेलियों को दाईं तरफ जमाते हुए, घुटनों को बाईं तरफ मोड़ते हुए वज्रासन। लेंगे शुद्ध ताड़ासन का अभ्यास, सॉरी पृष्ठासन का अभ्यास लेंगे। सभी घुटने के बल आएंगे।
अर्धोष्टासन का अभ्यास लेंगे सभी। घुटने के बल आए सभी, घुटनों में कंधे जितना फासला करें। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा रीढ़ पर और उंगलियों का रुख आगे की ओर। अंगूठे से रीढ़ की गोटी की मसाज करें, रीढ़ की निचली गोटी की मसाज करेंगे दबाव बनाते हुए। अब यही दबाव बना रहेगा, दबाव बनाते हुए कमर को पीछे की ओर मोड़े। जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, नेत्रों को खोलकर करेंगे। अभी हम अर्धउष्टासन ले रहे हैं, कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। आएंगे वज्रासन में सभी। बढ़ते हैं मंडूकासन के लिए। मंडूकासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, ठीक है। अब इस पर नाभि पर रखिए, कोहनी बिल्कुल सटी हुई रहेगी शरीर से। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाएं, गहरा लंबा श्वास भरे और नाभि पर दबाव बनाएं, हथेलियों से नाभि पर दबाव। श्वास को खाली करें, पहले श्वास खाली करें। अब दोबारा से दबाव बनाएं, पहले हथेली का नाभि पर दबाव बनाएं अधिक से अधिक। अब यही दबाव बना रहेगा। अब दोबारा श्वास भरें, दबाव बनाकर रखें। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे की ओर आए, कोहनी शरीर से सटी हुई रहेंगी, ध्यान रखें। बटक पोषण एड़ी से लगा हुआ रहेगा, पृष्ठभाग भले ही कम झुके लेकिन पृष्ठभाग एड़ी से लगा हुआ रहे। गर्दन रीढ़ मूल से लगी हुई, गर्दन को नहीं झुकाना है नीचे की ओर। शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों को पीछे की ओर करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए आएंगे पेट की। लेंगे मकर आसन में विश्राम। दोनों कोहनी का स्टैंड बनाए, पीछे से पंजे दाएं बाएं फैले हुए। आगे के अभ्यास निर्देश अनुसार ओम जी। मकर आसन में आप विश्राम कर रहे हैं। मकर आसन को अब हम अभ्यास लेंगे। मकर आसन में इसी स्थिति में रहे, जिनकी कोहनी नहीं मिली वो कोहनी मिला लें और